हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सागर एक बार फिर से आपके अपने परिवार कौटिल्या 365 में स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। और पिछली वाली क्लासें भी भूगोल की आपने देखी होंगी। एक बार उन क्लासों को देखने का प्रयास करेंगे, जिससे आप कुछ नए शब्दों को सीखेंगे, नई नई जानकारियों को सीखेंगे। तो आज हम उसी टॉपिक को, जहां हम पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक में आज कंटिन्यू करेंगे। और हमने जो अभी तक पढ़ा था उसमें भारत का भूआकृतिक प्रदेश, जिसमें सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ाया था आपको। दूसरे पार्ट में हमने प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ाया था। तीसरे पार्ट में हमने आपको उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ाया था। थोड़ा सा पहले रिकॉल करते हैं, इसके बाद हम आज भारत के तटवर्ती द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे आपसे, जिसमें हम जानेंगे अरब सागर के द्वीप समूह कौन कौन से हैं, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह कौन कौन से हैं। चलेंगे, देखेंगे। आज हमारा टॉपिक है भारत के तटवर्ती द्वीप समूह। तटवर्ती द्वीप समूह को पढ़ने से पहले थोड़ी सी बातें हम पहले की रिकॉल करेंगे। इससे पहले जो मैं लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था, क्या क्या समझा था, देखते हैं। ये टॉपिक है, एक पार्ट है। और पार्ट किस टॉपिक का है ये, तो भारत का आकृतिक प्रदेश। और भारत के भूआकृतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें हमने उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीप का पठार, और आज हमारा टॉपिक रहने वाला तटवर्ती द्वीप समूह। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो इसी टॉपिक का रहने वाला। ये हेडिंग बड़ी है, भारत के तटवर्ती द्वीप समूह। और आज हम इसे सीखने का प्रयास करेंगे। तट भारत के कौन कौन से हैं, कौन कौन से भारत के द्वीप में, किस अरब सागर में है, वो हिंद महासागर में है। सबसे पहले इनको हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार में। देखते हैं, अगर हम उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश को देखेंगे तो उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें हमारे पास ट्रांस हिमालय, या ऐसे हम पार हिमालय के नाम से जानते हैं। दूसरा मेरे पास बृहद हिमालय, जिसे हम महान हिमालय के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारे पास लघु हिमालय, इसे हम मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। और 4th नंबर पर हमारे पास शिवालिक हिमालय, या ऐसे हम वहा हिमालय के नाम से हम जानते हैं। आशा करते हैं ये सारी बातें आपको दिमाग में रिकॉल हो रही होंगी। फिर हमने इसमें सबसे पहले क्या देखा था, इसमें और समझने का प्रयास करें हम। इसमें हमने ट्रांस हिमालय में 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियां देखी थी, जिसमें हमने काराकोरम, कैलाश, लद्दाख और जास्कर के बारे में समझने का प्रयास किया था हमने। फिर अगर हम बृहद हिमालय को लेकर बात करें, इसमें हमने माउंट एवरेस्ट को लेकर बात की थी, कंचनजंगा को लेकर बात की थी, जो सिक्किम में है। ठीक है, इसे नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में से चोमोलुंगमा, इसके 2 नाम हैं। सागरमाथा नेपाल में कहते हैं इसे, और तिब्बत में से हम चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। ये आपको बताया था हमने। ठीक है, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई है 8,848.86
मीटर है और ये बढ़ी हुई लंबाई 0.86 मीटर 2020 में नेपाल और चाइना के सहयोग से मापी गई थी। ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर हमने लघु हिमालय के बारे में जाना, शिवालिक हिमालय के बारे में जाना और उत्तर भारत के विशाल मैदान में हमने क्या सीखा था। उत्तर भारत के विशाल मैदान की हम बात करें तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें भाबर का प्रदेश, तराई का प्रदेश, बांगर का प्रदेश और खादर के प्रदेश में समझने का प्रयास किया था। भाबर का प्रदेश ऐसा था जहां पर नदियां कैसी हो जाती थी, नदियां विलुप्त हो जाती थी, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े जलोढ़ पंखु और जलोढ़ शंकु थे और यह शिवालिक हिमालय की पदस्थली में 8 से 16 किलोमीटर तक क्या था, विस्तारित था। तराई की प्रदेश की बात करें, यहाँ पे छोटे छोटे जलोढ़ पंख शंकु पाए जाते थे और यहाँ पर नदियां पुनः सतह पर आ जाती थी। यहाँ पर नदियां पुनः सतह पर आ जाती थी और यह क्षेत्र कैसा था, मलेरिया से प्रभावित। कैसा था ये, मलेरिया से प्रभावित था। बांगर की बात करें, यहाँ पर नदियों का जल प्रत्येक वर्ष नदियों का जल प्रत्येक वर्ष नहीं पहुंचता था, जिस वजह से यहाँ पे प्राचीन जलोढ़ पाए जाते हैं, पुराने जलोढ़ पाए जाते हैं और यह मृदा कैसी है, अनउपजाऊ। अगर इस मृदा की बात करें तो ये मृदा कैसी है, अनउपजाऊ है। कैसी है ये, अनउपजाऊ, यानी खाद्यान्न प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से ये उपजाऊ नहीं है। इसी तरीके से हम खादर की बात करें, अगर बांगर के विस्तार के समझने का प्रयास करें, बांगर का विस्तार कहाँ कहाँ था, तो बांगर का विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्ट यूपी में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्ट यूपी में था। ठीक है, इसके लिए मुख्य सहायक नदी कौन सी थी, सिंधु नदी। कौन सी थी, सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियां थी। खादर की अगर हम आपसे बात करें, खादर में नदियों का जल प्रत्येक वर्ष पहुंचता था यहाँ पर। और इसके विस्तार की अगर हम बेटा बात करें तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसमें सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे हम बिहार प्लस पूर्वी उत्तर प्रदेश, क्योंकि और यह क्षेत्र कैसा है, बाढ़ग्रस्त रहता है और नदियों का जल प्रत्येक वर्ष पहुंचता है। जब नदियों का जल प्रत्येक वर्ष पहुंचता है तो यहाँ पे नवीन जलोढ़ पहुंचते हैं और नवीन जलोढ़ जब पहुंचेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, सीधी सी बात है कि यहाँ पर नई मिट्टी पहुंचेगी और नई मिट्टी पहुंचेगी तो कैसी होगी, उपजाऊ होगी। तो यह क्षेत्र कैसा होता है, उपजाऊ। कैसा होता है, उपजाऊ। दैट्स क्लियर। आशा करते हैं ये सारी बातें मैं आपको रिकॉल करा दी। इसी तरीके से मेरे पास प्रायद्वीप का पठार था। अगर हम इसी तरीके से प्रायद्वीपीय पठार को समझने का प्रयास करें, प्रायद्वीपीय पठार को समझने का अगर हम प्रयास करें तो इसको भी 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें हमने अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, प्रायद्वीपीय पठार की आंतरिक पहाड़ियों के बारे में बात की थी। पहाड़ियां, तो यहाँ क्या समझने का प्रयास करेंगे, सबसे ज्यादा थोड़ा थोड़ा रैंडमली समझ लेते हैं इनको, क्या क्या था यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में जाना, जो राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है, राजस्थान का सर्वोच्च शिखर वो कौन सा, माउंट आबू की पहाड़ी पर, माउंट आबू की पहाड़ी पर, और कौन सा, गुरु शिखर है। और अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ था वो आर्कियन क्रम की
चट्टानों से हुआ था। और आर्कियन कलम की चट्टान विश्व की सबसे प्राचीन चट्टान है। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो लगभग में इसकी लंबाई कितनी है, 1100 किलोमीटर। वो दिल्ली से लेकर गुजरात के अहमदाबाद तक है। और दिल्ली के समीप इसे दिल्ली पहाड़ियों के नाम से, और राजस्थान के उदयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों को हम जरगा की पहाड़ियों के नाम से हम जानते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी सारी। पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट में क्या भारत की सर्वाधिक जैव विविधता है। और 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। और यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे। इसी में हमने पश्चिमी घाट में देखा था, सबसे पहले हमने महाराष्ट्र का सर्वोच्च शिखर, महाराष्ट्र का सर्वोच्च शिखर। इसके बाद हमने कर्नाटक का सर्वोच्च शिखर, ये यहां पे हमने देखा था कलसूबाई, ये जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर थी। यहाँ पे हमने कुद्रेमुख देखा था, इसकी ऊंचाई 1892 मीटर थी। इसके बाद हमने इसी पश्चिमी घाट में ही दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर देखा था, जिसे हम अनाई मुड़ी के नाम से जानते हैं। अनाई मुड़ी के नाम से जानते हैं, और जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और इसी में ही हमने दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर जाना था। और दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा था, डोडा बेटा, और इसकी ऊंचाई 2623 मीटर थी। कितनी थी, 2623 मीटर। तो आशा करते हैं ये सारी बातें आपको रिकॉल दिमाग में चल रही होंगी। जैसे हमने महाराष्ट्र का सर्वोच्च शिखर जाना था, और कर्नाटक की थोड़ी सी और बात करें। कर्नाटक का दूसरा सर्वोच्च शिखर, अगर पूछे इसका कभी कर्नाटक का दूसरा सर्वोच्च शिखर पूछा जाए तो मेरे पास पुष्पगिरी है। इसे ही हम ब्रह्मगिरी या कुमार पर्वत के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई 1701 मीटर है। कितनी है इसकी ऊंचाई, 1701 मीटर है। और यहीं से कावेरी नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, जिसे हम दक्षिण की गंगा के नाम से हम जानते हैं। और कावेरी नदी पर ही क्या बना है, मैटूर बांध बना है। क्या बना है, मैटूर बांध बना है। तो आशा करते हैं ये बात आपको सारी समझ में आ रही होंगी। कभी कभी कावेरी नदी की लंबाई भी पूछ ले तो इसकी लंबाई है 805 किलोमीटर। कितनी है, 805 किलोमीटर। तो आशा करते हैं ये सारी बातें जो हमने आपसे की, रिकॉल करवाया, वो उन्हें एक बार ढंग से देखने का प्रयास करें आप, और इसमें समझने का और प्रयास करते हैं। इसमें एक बच्चा है मेरे पास, प्रायद्वीपीय पठार की आंतरिक पहाड़ियों में। इसमें हमने सबसे पहले क्या सीखा था, इसमें हमने सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में, बात की हमने। और सतपुड़ा पर्वतमाला का निर्माण कैसे हुआ है, मैकाल प्लस महादेव के मिलने से क्या बनी है, सतपुड़ा पर्वतमाला बनी है। इसके बाद हमने इसमें विंध्याचल पर्वतमाला की बात की। और विंध्याचल पर्वतमाला
जिसका निर्माण हुआ है भांडेर, कैमूर और पार्श्वनाथ की पहाड़ियों से। इसका निर्माण किससे हुआ है? भांडेर प्लस कैमूर प्लस पार्श्वनाथ की पहाड़ियों से मिलकर हुआ है। भांडेर, कैमूर और पार्श्वनाथ की पहाड़ियों से मिलकर हुआ विंध्याचल का निर्माण। और विंध्याचल पर्वतमाला को ही हम भारत के विभाजक के नाम से, भारत के विभाजक के नाम से हम जानते हैं, जिसका विस्तार कुल 5 राज्यों में, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड है। अगर कभी इसके विस्तार को लेके कभी पूछा जाए आपसे, तो विंध्याचल का विस्तार समझ लेंगे एक बार। अगर विस्तार पूछा जाए इसका विंध्याचल का, इसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और उसके बाद झारखंड। आशा करते हैं ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। इसके बारे में जान लिया हमने, तो ये सारी बातें क्लियर हुई आपको। हमने ट्रांस हिमालय को भी समझ लिया हमने, और ट्रांस हिमालय में भी भारत की क्या सर्वोच्च चोटी, जिसे हम K2 गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। अभी तक इस टॉपिक में हमने जो भी पढ़ा, लगभग हमने सारा रैंडमली क्विकली रिवाइज कर लिया। इस टॉपिक को आप ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, उसमें आज हम पढ़ेंगे भारत के तटवर्ती द्वीप समूह। तो आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? तटवर्ती द्वीप समूह। अगर हम तटवर्ती द्वीप समूह की बात करें, तो तटवर्ती द्वीप समूह को जानने से पहले हम इसे देखेंगे तटवर्ती द्वीप समूह कितने प्रकार के होते हैं, द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है। तो दो शब्द निकल गए। सबसे पहले हमारे पास एक प्रायद्वीप, एक निकल गया द्वीप। प्रायद्वीप और द्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? ऐसा कोई भूभाग, ऐसा कोई भूभाग जो तीन ओर जल से घिरा हो। कैसा हो? तीन ओर जल से घिरा हो। द्वीप क्या होता है? ऐसा कोई भूभाग, ऐसा कोई भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा हो। जैसे एग्जाम्पल देने का हम प्रयास करें इसमें, तो ये हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत है। इस प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पे हमारे पास अरब सागर है, अरब सागर, नीचे इंडियन ओशियन, इसे में हिंद महासागर के नाम से जानते हैं, और इधर हमारे पास क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो ये सेक्शन कैसा है? प्रायद्वीप वाला है। इसकी हम बात करें तो यहाँ पे एक बना लें छोटा सा, ये लक्षद्वीप है। क्या है ये? लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप की अवस्थिति कहाँ पे है? ये अरब पूर्ण रूपेण कहाँ पे? ये अरब सागर में है। तो आशा करते हैं दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। प्रायद्वीप क्या होता है और द्वीप क्या होता है, ये भी डाउट हमने आपका दूर कर दिया। अब हम इधर समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम द्वीप समूह को देखें, द्वीप समूह को अगर देखें, तो द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारे पास अरब सागरीय द्वीप समूह, अरब सागरीय द्वीप समूह। दूसरे हमारे पास बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह।
दूसरा हमारे पास बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। कैसे समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि ये प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत में इधर क्या है, अरब सागर, अरब सागर, और द्वीप होंगे कहाँ पे, किसी वाटर बॉडी में। तो वाटर बॉडी क्या है, इधर अरब सागर है, इधर हमारे पास बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। तो भारत के द्वीप समूह दो क्षेत्रों में ही होंगे, अरब सागर में होंगे और बंगाल की खाड़ी में होंगे। तो ऐसे ही हमने द्वीप समूह को दो भागों में बांट लिया, अरब सागर के द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह के बारे में। आगे बढ़े, इसमें देखना आगे कैसा है, थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, यहाँ अंडमान निकोबार है, अंडमान और निकोबार, अंडमान है निकोबार। अंडमान निकोबार के मध्य में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल है, उत्तरी अक्षांश चैनल है अंडमान निकोबार के मध्य में। यहाँ पे लक्षद्वीप की बात करें, अगर हम लक्षद्वीप की बात करें यहाँ पर, यहाँ पे लक्षद्वीप है और यहाँ पे मिनिकॉय है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय की बात करें तो यहाँ पे 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल है, 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी तरीके से यहाँ पर और भी एक चैनल है, बिल्कुल पास में यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है इस टाइप से। यहाँ पर मिनिकॉय, मिनिकॉय और मालदीव यहाँ पड़ता है। इस तरीके से नीचे ही यहाँ पे लगा हुआ है, बिल्कुल जस्ट चिपका हुआ मिनिकॉय, और नीचे यहाँ पे मालदीव, क्या है, मालदीव, मिनिकॉय और ये स्टाफ से ये क्या है, मालदीव। मिनिकॉय मालदीव के मध्य में क्या है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल है। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से जुड़ा हुआ है यहाँ पर इस टाइप से, पूरा जुड़ा हुआ तो नहीं ऐसे कह सकते हम, ऐसे करके इस टाइप से यहाँ पे ये श्रीलंका है, यहाँ पर श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के मध्य में बीच में यहाँ पर क्या, पाक जल संधि, यहाँ पर है ये पाक जल संधि है। तो आशा करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम सीधा द्वीपों की तरफ मूव करते हैं। हमने बेसिक सारे फैक्ट समझ लिए, अब हम द्वीपों की तरफ देखते हैं कौन कौन से द्वीप हमारे भारत में हैं। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे अरब सागरीय द्वीप समूह। सबसे पहले हम जानेंगे अरब सागरीय द्वीप समूह। अरब सागर द्वीप समूह की बात करें, सबसे पहले हम लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे। सबसे पहला ही हमारे पास लक्षद्वीप। लक्षद्वीप नाम लक्षद्वीप कब पड़ा, इसे लक्षद्वीप कब जाना गया, इससे पहले हम इसे किस नाम से जानते थे। तो देखना, लक्षद्वीप नाम लक्षद्वीप पड़ा 1973 में, 1973 में। 1973 से पहले लक्षद्वीप को हम अमीनी दीवी, लंका दीवी या मिनिकॉय के नाम से हम जानते थे। लेकिन 1973 में इसे मिला दिया गया, 1973 में इसे मिला दिया गया, लेकिन नाम पड़ गया लक्षद्वीप। क्या नाम पड़ गया, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का और थोड़ा सा जानने का प्रयास करें, ये हमारे पास लक्षद्वीप, ये हमारे पास लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के उत्तरी भाग को हम
अमीनी द्वीप के नाम से, इसके उत्तरी भाग को हम अमीनी द्वीप के नाम से जानते थे, और लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग को हम मिनिकॉय के नाम से जानते थे। किसके नाम से? मिनिकॉय के नाम से हम जानते थे। तो आशा करता है ये बात क्लियर हुई होगी। लक्षद्वीप का जो विस्तार है, इसका विस्तार है 32 वर्ग किलोमीटर में है, और यह कुल 36 द्वीपों का समूह है। यह कुल 36 द्वीपों का क्या है? समूह है। इसकी राजधानी की हम बात करें, राजधानी इसकी है कवरावती, और इसका सबसे बड़ा द्वीप है इसका एडनॉट, या इसे हम एडरॉथ के नाम से हम जानते हैं। तो आशा करते हैं ये बात आपको सारी समझ में आ गई होंगी। और कौन कौन से द्वीप हैं इधर, वो हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे पास भारत का मैप, इस भारत के मैप में हम सबसे पहले हम राज्यों की बात करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं? ये यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर गोवा, यहाँ पे कर्नाटक, और यहाँ पे केरल है। इस वाले सेक्शन, इसे कहा जाता है, ये जो एरिया है ये कच्छ की खाड़ी, इस वाले एरिया को हम खंबात की खाड़ी के नाम से हम जानते हैं। ये क्या है? कच्छ की खाड़ी है, और ये क्या है? खंबात की खाड़ी। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। सबसे पहले हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, महाराष्ट्र से चलेंगे। महाराष्ट्र में 2 द्वीप हैं, एक है मेरे पास, यहाँ सबसे पहले यहाँ बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक द्वीप है एलिफेंटा, और दूसरा द्वीप महाराष्ट्र में है साल्ट सीट द्वीप पर ही मुंबई और थाने, महाराष्ट्र में है ये। साल्ट सीट द्वीप पर मुंबई और थाने 2 शहर बसे हुए हैं। और एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे है? यह गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर दूर है। ये कहाँ? गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे कि मुंबई किस द्वीप पे बसा हुआ है? तो मुंबई बसा है साल्ट सीट द्वीप पे, या थाने साल्ट सीट द्वीप पे बसा है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। तो आशा करता है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर एक द्वीप है पिरन द्वीप। और पिरन द्वीप की स्थिति की बात करें तो पिरन द्वीप कहाँ पे है? पिरन द्वीप कहाँ पे है? खंबात की खाड़ी में क्या है? पिरन द्वीप है। और इसी के साथ साथ और थोड़ी सी बात करें, इसमें एक द्वीप और है। ये गुजरात का तट कौन सा है? इस तट को हम काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। काठियावाड़ तट है। और काठियावाड़ तट पर एक द्वीप है, इसे हम फैसला द्वीप के नाम से, फैसला द्वीप के नाम से जानते हैं।
तो यानी गुजरात के तट को हम क्या कहते हैं, काठियावाड़ का तट। और काठियावाड़ के तट पर एक द्वीप है, कौन सा, उसका नाम है भैसला द्वीप है। क्लियर हुआ ये। थोड़ा सा और बात करें, ये क्या है, कच्छ की खाड़ी। और कच्छ की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप हैं, तो इस यहाँ पे दीव, यहाँ पे थोड़ी सी बात करें, यहाँ पे कौन कौन से द्वीप हैं, यहाँ पे दीव है, नौरा, पितरन और करुण भार है। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कच्छ की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप हैं, दीव, दीव, नौरा, पितरन, करुण, भार। दीव और एक यहाँ पे वैदा भी है, दीव, वैदा, दीव, वैदा, नौरा, पितरन, करुण, भार कहाँ पे है, कच्छ की खाड़ी में है। खंबात की खाड़ी में कौन सा द्वीप है, पिरन द्वीप है। गुजरात के तट पे क्या है, काठियावाड़, और काठियावाड़ में कौन सा द्वीप है, भैसला द्वीप है। मुंबई में कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीप है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे, गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पे कौन सा, साल्ट शेट द्वीप है। इसी तरीके से गोवा है हमारे पास। गोवा की बात करें तो गोवा में एक द्वीप है, इसे हम अंजी द्वीप के नाम से, अंजी द्वीप के नाम से हम जानते हैं। तो गोवा में कौन सा द्वीप है, अंजी द्वीप है। और ये कर्नाटक का मंगलौर है, इस तट को हम मंगलौर के नाम से जानते हैं। ये कौन सा तट है, ये कर्नाटक का, इसे हम कहते हैं मंगलौर का तट, इसे हम कहते हैं मंगलौर का तट। और मंगलौर के तट पर, मंगलौर का जो तट है, इस तट पर कौन कौन से द्वीप हैं, तो यहाँ पर सेंट मैरी, भटकल और पिजन कॉक हैं। कौन कौन से हैं, यहाँ पर सेंट मैरी द्वीप है, सेंट मैरी, भटकल और पिजन कॉक। कौन सा, पिजन कॉक। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये हमने क्या क्या सीखा, हमने ये देखा कि अगर हम बात कर रहे थे अरब सागर के द्वीप समूह, अगर हम बात करें अरब सागरीय द्वीप समूह, तो अरब सागरीय द्वीप समूह में सबसे पहले हमने लक्षद्वीप के बारे में जाना। लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप का पड़ा तो 1973 में नाम पड़ा। और इसके सिवा भी कौन कौन से द्वीप में, सबसे पहले हमने एलिफेंटा द्वीप जाना। एलिफेंटा द्वीप मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद हमने साल्ट शेट द्वीप जाना, कहाँ पे, महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र के पश्चिम में है साल्ट शेट द्वीप, इस जगह पे। और इससे मुंबई और थाने 2 शहर बसे हुए हैं साल्ट शेट द्वीप पर। इसके बाद हमने यहाँ पे कच्छ की खाड़ी आनी, और कच्छ की खाड़ी में दीव, वैदा, नौरा, पितरन और करुण भार क्या है, द्वीप है। इसी तरीके से हमने खंबात की खाड़ी में जाना तो पिरन द्वीप है। इसी तरीके से हमने गुजरात के काठियावाड़ तट पर भैसला द्वीप के बारे में जाना। गोवा में कौन सा द्वीप है, उसे हम अंजी द्वीप के नाम से जानते हैं। कर्नाटक के मंगलोर तट पे कौन सा है, तो यहाँ पर सेंट मैरी, भटकल और पिजन कॉक। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से इधर 2 नदियां आके बहती हैं, आके इसी साइड में 2 नदियां निकलती हैं, आके इसी साइड में 2 नदियां निकलती हैं, आके हैं इधर पश्चिमी घाट की तरफ, पश्चिमी घाट की तरफ, ये पश्चिमी घाट ही तो है अरब सागर की तरफ। यहाँ पे अरब सागर में 2 नदियां गिरती आके हैं, कौन कौन सी, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। और नर्मदा और ताप्ती से 2 द्वीप बनते हैं, आलियावेट, आलियावेट द्वीप और खादिया वेट द्वीप। कौन से द्वीप बनते हैं, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्या है इसका रोल, पश्चिमी घाट में ही नर्मदा और ताप्ती नदियां गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों से ही 2 द्वीप बनते हैं, आलिया वेट द्वीप और खादिया वेट द्वीप। तो आशा करते हैं ये बात समझने में आ गई होगी। थोड़ा सा और समझने का हम प्रयास करें। मुंबई के पास में थोड़े द्वीप और भी हैं। मुंबई के पास में बूचर, करंजा और क्रॉस। मुंबई के पास में कौन कौन से द्वीप हैं, बूचर द्वीप है, करंजा द्वीप है और कौन सा, क्रॉस द्वीप है। तो ये सबके सब हमने अरब सागर के जितने भी द्वीप थे, लगभग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे द्वीपों के बारे में हमने आपसे चर्चा कर ली है। एक बार फिर से देखने का प्रयास करेंगे, हम ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। आज हमने सबसे पहले क्या जाना,
अरब सागर के द्वीप समूह, और अरब सागर के द्वीप समूह में सबसे पहले हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमने लक्षद्वीप जाना। लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप कब पड़ा? 1973 में। 1973 से पहले से अमिनी द्वीपी, लंका द्वीपी या मिनी काय के नाम से हम जानते थे, और 1973 में नाम क्या पड़ गया? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कुल 32 वर्ग किलोमीटर में क्या है? विस्तारित है, और यह कुल 36 द्वीपों का क्या है? समूह है। इसके बाद हमने कहा लक्षद्वीप का उत्तरी भाग अमिनी द्वीपी के नाम से, दक्षिणी भाग मिनी काय के नाम से जानते थे हम। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरावती, और इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? एडनॉट या एडरॉथ के नाम से हम इसे जानते हैं। और लक्षद्वीप भारत का क्या है? लक्षद्वीप भारत का, यह भारत का एक केंद्र शासित, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? भारत का एक केंद्र शासित क्या है? प्रदेश है। तो आशा करते हैं ये सारी बातें क्लियर आपको हुई होंगी। इसके बाद हमने इसमें क्या सीखा? इसके बाद हमने इसमें ये सीखा कि कुछ अन्य द्वीप भी हैं जो अरब सागर में हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में कौन कौन से थे? महाराष्ट्र में 2 द्वीप थे, एलिफेंटा और साल्सेट द्वीप। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे है? तो गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर अरब सागर में कौन सा? एलिफेंटा द्वीप है। इसके बाद हमने महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में यहाँ पर हमने कहा साल्सेट द्वीप है, और साल्सेट द्वीप पर 2 महाराष्ट्र के शहर बसे हैं, मुंबई और ठाणे। मुंबई में कौन कौन से द्वीप हैं? बूचर, करंजा और क्रॉस। ध्यान रखना है इसको। और मूवियों में दिखाते हैं कि ठाणे पुलिस स्टेशन तो सुना ही होगा आपने, जो ठाणे है वो कहाँ पे है? साल्सेट द्वीप पर है। इस तरीके से हमने आपसे और भी बताया कि कच्छ की खाड़ी है, और कच्छ की खाड़ी में दीव, बैदा, नौरा, पितरन, कर्णभार क्या है? द्वीप है। इसी तरीके से खंबात की खाड़ी में भी कौन सा द्वीप है? पिरन द्वीप है। काठियावाड़, गुजरात का तट कौन सा है? ये काठियावाड़। इस काठियावाड़ तट पर भैसला द्वीप है। और गोवा में कौन सा द्वीप है? अंजी द्वीप है। कर्नाटक में, कर्नाटक का जो मंगलौर तट है उस पर कौन कौन से द्वीप है? सेंट मैरी, भटकल, पिजन, कॉक है। इसी तरीके से हमने और भी जाना कि नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं वो 2 द्वीप बनाती हैं, आलिया बेट, खादिया बेट। और ये 2 नदियां ऐसी हैं जो पश्चिमी घाट की तरफ बहती हुई आती हैं, और दोनों ही नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहने का कार्य करती हैं। बताया था हमने। जैसे नर्मदा नदी है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य में बहती है, और ताप्ती नदी सतपुड़ा और शतमाला के मध्य में बहती है। इसलिए कहते हैं 2 नदियां नर्मदा और ताप्ती भारत की ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो आशा करते हैं ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम समझने का इसी में प्रयास करेंगे आगे, वो हमारे कौन से बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह कौन से हैं? बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की बात करें तो सबसे पहले इसमें हम अंडमान निकोबार, इसके बारे में हम अंडमान और निकोबार के बारे में बात करेंगे। अंडमान निकोबार के बारे में, जैसे ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे इस टाइप से ये बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे यही क्या है? अंडमान और निकोबार वाला एरिया है। तो अंडमान निकोबार के मध्य में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल है। क्या है ये? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल है। ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल है अंडमान और निकोबार। फिर हमने आपसे क्या कहा? अंडमान और निकोबार कुल, अंडमान और निकोबार कुल जो दोनों के मध्य में जो दूरी है वो कितनी है? 150 किलोमीटर। कितनी है ये? इन दोनों के मध्य में जो दूरी है, अंडमान और निकोबार के मध्य की जो दूरी है वो बेटा कितनी है? 150 किलोमीटर। कितनी है? 150 किलोमीटर है। निकोबार की बात करें, निकोबार कुल 22 द्वीपों का क्या है? समूह है। निकोबार कुल 22 द्वीपों का समूह है। अंडमान की बात करें तो अंडमान कुल 550 द्वीपों का समूह है। आशा करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अंडमान निकोबार के मध्य में 150 किलोमीटर दूरी है, और जिसके मध्य में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल है। अंडमान कुल 550 द्वीपों का समूह है, निकोबार कुल 22 द्वीपों का क्या है? समूह है। तो आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर हम बात करें यहाँ पर कि अंडमान का सर्वोच्च शिखर कौन सा है,
अगर हम अंडमान के, अगर हम इसके सर्वोच्च शिखर की बात करें, सर्वोच्च शिखर की बात करें तो कौन सा है इसका? सैडल पीक। सैडल पीक। और ये कहां पे? उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में दिगलीपुर के निकट। कहां पे है ये? दिगलीपुर के निकट। कहां पे है ये? सैडल पीक। कहां? दिगलीपुर के निकट। और सैडल पीक की ऊंचाई की बात करें हम तो ये कितने मीटर ऊंचा है? ये 732 मीटर ऊंचा है। क्लियर? इसी तरीके से निकोबार का भी सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अगर हम निकोबार के सर्वोच्च शिखर की बात करें, हम निकोबार के सर्वोच्च शिखर की अगर हम बात करें तो इसका सर्वोच्च शिखर है माउंट थुलियर। कौन सा है? माउंट थुलियर। और माउंट थुलियर की अगर ऊंचाई की बात करें तो ये कुल 642 मीटर ऊंचा है। कितना है? 642 मीटर है। आशा करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जहां तक अभी तक हम पढ़ते थे कि